वचन संहिता के लिए धन्यवाद हो। 120 से लेके 134 तक, हालेलुया। वो उसका हेडिंग को देखते समय उधर यात्रा का गीत लिखा है, यात्रा का गीत, आरोहण गीत। धन्यवाद हो। यात्रा का गीत बोलेगा उतना समझेगा नहीं, हालेलुया। आरोहण गीत, आरोहण हिंदी में है, उर्दू में ये वर्ड, हालेलुया, चढ़ने को बताता है। इसका इंग्लिश है असेंट, ASCENT, असेंट, हालेलुया। ये क्लाइंब और वॉक टू द समिट ऑफ ए माउंटेन और हिल। इसका मतलब ये पहाड़ के ऊपर, हालेलुया, ऊंची अवस्था में चलने की एक इच्छा के साथ, एक सबमिशन के साथ, हालेलुया, आगे बढ़ना है। धन्यवाद। उनको कोई बहाना नहीं है, हालेलुया। एवरेस्ट में कितने लोग चढ़ते हैं, हालेलुया। लंगड़े भी चढ़ता है, हम दो पाँव वाले नहीं चढ़ पाते हैं, लंगड़े, हालेलुया, जो चल नहीं सकता, वो भी एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा है। उनके अंदर एक सबमिशन होता है, एक समर्पण होता है, मुझे चढ़ना है। वो कभी बहाना नहीं ढूंढेगा, मेरा पाँव नहीं है इसलिए मैं नहीं चढ़ सकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। मेरे पास नेट नहीं है, धन्यवाद हो। मैं आज सुबह बच्चों से ये बात किया था, नेट का अर्थ भी, हालेलुया, पूछा तो बोला इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब जैसे कि डाटा जो मिलता है हमें, जो ऑनलाइन चलाने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए जो क्या करते हैं, ये अपना प्रोवाइडर्स, कंपनी वालों ने देने वाला डाटा है। नहीं, ये क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब समझो अंतरराष्ट्रीय जाल। नेट का मतलब जाल, हालेलुया। ये सोच समझ कर ही डाला है सबको इसके अंदर। अभी देखिएगा तो 4-5 दोस्त लोग इकट्ठे, समझ लो कि घूमने गए, खाना खाने गए या कुछ बैठने गए, सबके अगर 5 गए तो 5 के हाथ में भी टेलीफोन मिलेगा। टेलीफोन से ही अपना अपना देखता रहेगा, आपस में बात करना दूर की बात है, हालेलुया। घरों के अंदर भी बच्चे से लेके बड़े तक इसी में लगे रहते हैं, आपस में बात नहीं करते। कलीसिया में यही होता है, संगति नहीं है, फेलोशिप नहीं है, हालेलुया। फेलोशिप किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर के साथ अगर, हालेलुया, संगति है, पहला यूहन्ना 5 का 1 और 2 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 5 का 1 और 2। जिसका ये विश्वास है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। अगला, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, हालेलुया, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, यानी परमेश्वर से प्रेम करता है, वो उससे भी प्रेम रखता है, वो जो उससे भी प्रेम करता है, जो उससे उत्पन्न हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। समझ लिया, हालेलुया। ये आपस की प्रेम को, जो यीशु मसीह ने बोला, हालेलुया, एक नई आज्ञा देता हूं। हम लोग वचन के सामने, यानी प्रचार के सामने, आराधना में कभी बैठ जाता है, चाहे यूट्यूब के द्वारा, नेट के द्वारा, किसी के, हालेलुया, फेसबुक के द्वारा बैठ जाता, बड़ा जबरदस्ती है, बड़ा मजबूरन बैठना पड़ता है। भाई यीशु मसीह ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करके ये काम तो करो। यदि शब्द जहां लगता है, यदि शब्द जहां लगता है, तो शब्द कहां भी, कहीं भी लगता है। आप देख लेना, चॉइस आपका है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, हालेलुया। कोई इंपॉर्टेंस भी उस तरीके से आप ना ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको? परमेश्वर को। फर्क तो हमें पड़ेगा, लेकिन हमें अभी फर्क नहीं पड़ता, आगे को क्या है करके पता नहीं चलता। कल तो पढ़े हैं ना हम लोग, हालेलुया, मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था पर, वाचा पर, हालेलुया, उस लो पर नहीं चला तो उसके साथ ही 1 या 2 या 3 गवाहों के साथ उसको मार डाला जाता है। तो सोचो, हालेलुया। पढ़े थे इब्रानी 11 का 28। 2 का शुरुआत पहले पढ़ो।
इसलिए इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, और भी मन लगाना। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। हालेलुया, ऐसा ना हो कि बहकर। इस बात को समझना। हालेलुया, वो शब्द मैडम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या है? कौन सी शब्द है? बहकर। दैट मीन्स आप अपने आप नहीं जा रहा। हालेलुया, आपका क्या पाव कहीं टिकता नहीं है। आप किसी चीज में आ गई, जैसे हम बस में चढ़, मेट्रो में चढ़ जाता है, फिर हम हालेलुया हाथ पाव मारने की जरूरत है? आराम से बैठ जाओ, वो भी बहक कर जाता है। धन्यवाद हो। अगला स्टॉप है तो रुक जाता। ये तो ऐसा है, बहक कर जाने से कहां पहुंचेगा? बोलो, पहाड़ी इलाकों से बड़े बड़े बारिश के द्वारा और भूगर्भ जल जो अंदर पानी रहता है वो फट जाता है। फट जाने के बाद बड़ा जोर से आ जाता है। घर क्या है, बड़ा एयरपोर्ट क्या है, बड़ा वो क्या है, ये क्या है, उसको देखना नहीं है। वो तो बहते जाता। जितने चीजों को लेकर जाना है, करोड़ों को बनाया हुआ, आधा किलोमीटर लेके साइड में रख दिया घर। करोड़ों को 3 करोड़ 3.5 करोड़ खर्च करके बनाया हुआ घर, हालेलुया, बहकर उसको ले जाकर हालेलुया आधा किलोमीटर दूरी पे रख दिया। धन्यवाद हो। कोई चीज आपको बड़े जोर से लेकर जाने के लिए कहता है, वो शब्द है बहकर। हालेलुया, हम तो बहते कैसे हैं? इस संसारिक इच्छाओं से, अपनी मर्जी, अपनी हालेलुया जो प्रोग्राम हमारे सामने है। हालेलुया, किसी को इतना प्रोग्राम है, आराधना में बैठने का टाइम नहीं है। धन्यवाद हो। चाहे अभी अपने, इसका मतलब देखना, ये चीज आपको पहले आराधनालयों में आना पड़ता था, अभी धन्यवाद आप जहां बैठे हैं उधर ही नहीं। हम तो हालेलुया इधर है, हम झारखंड में गया था जी, उधर तो बहुत आराधना में। अरे भाई, तेरे हाथ में है अभी। कल को ये नहीं कहना बहाना, तुम जो बोल रहे ना उसको निकाल दो, बचेगा नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये आरोहण गीत यानी यात्रा का गीत नहीं है, चढ़ने का गीत। चढ़ने का मतलब है हालेलुया, हम जितनी नीची अवस्था में से उसको ऊंचा 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 अवस्था में जाना, सीढ़ी चढ़कर जाना। हम तो जितना नीचे 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 आना है, क्योंकि हम पृथ्वी की इस बातों को, हालेलुया संसार की बातों को जैसे पत्रोस जैसा प्रोग्राम करता है। नहीं पढ़ो ना, यीशु मसीह ने बोला है 16 अध्याय उसका 20 की जगह पर पढ़िएगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। क्या बताने लगा? अवश्य है कि मैं नई यरूशलेम की प्रोग्राम बताने लगा। यरूशलेम में पांव रखने की प्रोग्राम बताने लगा, जैसे आज की भजन संहिता में पढ़ा। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह ने यरूशलेम में जाने को कहा। हम कौन सा यरूशलेम में जाना? नया यरूशलेम में। उधर पांव रखने की योग्यता क्या है? वही यीशु मसीह को, वो सुसमाचार को अपनाना। धन्यवाद हो। पांव रखने की प्रोग्राम। धन्यवाद हो। एक चढ़ाव, ये पृथ्वी, ये संसार की इच्छाओं से छोड़कर हालेलुया नया यरूशलेम में पांव रखना। आगे पढ़िए। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। हालेलुया। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। ऐसे कभी ना होगा। इतना अच्छा प्रोग्राम, खाना पीने का और चंगाई वंगाई का, वीडियो का प्रोग्राम, यूट्यूब का प्रोग्राम, कैसे कैसे बड़े बड़े प्रोग्राम को छोड़कर हालेलुया ये ऐसा सारा प्रोग्राम अगर चौपट हो जाए। धन्यवाद। हालेलुया। आगे उसने मुड़कर पतरस से कहा, मुड़कर पत्रोस से कहा, हे शैतान, हे शैतान। पत्रोस से करके नहीं पुकारा, हे पत्रोस नहीं करके पुकारा, हे शैतान। मतलब तेरा सोच उसी का है। तू किसी के हालेलुया
बहाने पर किसी के हालेलुया ऊपर आ गया, उस किसी के अंदर आ गया, उसको तू हालेलुया वो तुझे बहा कर ले जा रहा। तेरी इच्छा, तेरी प्रोग्राम, तेरी बुद्धि, तेरी काम, तू उसी में आ गया, वो चीज तुझे बहा कर लेके जाएगा। यरूशलेम में क्या हालेलुया नरक की ओर, हमें मालूम है पहाड़ से बहकर निकलेगा, जाके समुद्र में हालेलुया पहुंच जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। हाँ, तू मेरे लिए दूर ठोकर का क्यों होना है? तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु हालेलुया परमेश्वर की, नया यरूशलेम की या यरूशलेम की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। किसके? मनुष्य की, यानी संसार की, ये दुनिया की बातों पर मन लगाता है। बात समझना, अगर ऐसे सोच आए, यीशु मसीह की तरह आप भी बोलना, हे शैतान, हालेलुया, बड़े बड़े चीज लेने का, कैसे भी अपना अपना जो आराधना परमेश्वर की संगति छोड़कर हालेलुया दूर जाना, बह जाना, ऐसे अवसर जब आएगा, धन्यवाद हो बोलना, हे शैतान मुझसे दूर हो, तू परमेश्वर के लिए नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता, मुझे नहीं मिलेगा। मैं हालेलुया अपनी चढ़ावा, अपनी आरोहण पर्वत की ओर, परमेश्वर की ओर जाने के लिए मैं तैयार हो गया, मैंने वो पांव रख दिया, मुझे चलना है, चढ़ना है। क्लाइंब और वॉक, हालेलुया, चढ़ाई करना और चलना, इसके लिए कहते हैं ये शब्द। धन्यवाद हो, हालेलुया। और ये बात को समझना, इसीलिए ये बात को समझा रहा हूं, हालेलुया। तुम ऐसी बातों से बहकर यह वचन से दूर चले जाएं। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर हाँ। जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, और भी मन लगाना, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, हालेलुया, स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा हाँ। और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, हाँ। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे हालेलुया बच सकते हैं? इस आश्चर्य के लिटरली यरूशलेम की ओर जाने का प्रोग्राम नहीं है। कई लोग जाते हैं प्रोग्राम बना के, उधर जाने की बात नहीं कर रहे, नया यरूशलेम में शामिल होने की बात कर रहा। धन्यवाद हो, आगे बढ़िएगा। हाँ, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? बच सकते हैं, वो शब्द कैसे हैं? कैसे बच सकते हैं? बचने का प्रोग्राम नहीं है। धन्यवाद हो। या अगर बहक कर चले गए, बचना हालेलुया नामुमकिन। 10:26 से लेके पढ़िएगा उसी का। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ, यदि हम जानबूझकर बहाना बनाकर ऐसे प्रोग्राम बनाकर तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। धन्यवाद हो, आगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाट हाँ। जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आगे। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। उधर कृपा भी नहीं, अनुग्रह नहीं, दया भी नहीं। अभी तो अनुग्रह का समय है, इसलिए तू बच रहा। धन्यवाद हो। बिना दया से हालेलुया मार डाला जाता है। आगे। तो सोच लो, हालेलुया, तो मैंने बोला ना, तो सोच लो कि वे तो सोच लो, बार बार बोलो, तो सोच लो हालेलुया कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र को, अर्थात परमेश्वर को, हालेलुया, पुत्र को और पावों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। बचने का प्रोग्राम। धन्यवाद, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद हो, हम पिछले दिनों में पढ़े हैं, भजन संहिता बता रहे उस यरूशलेम में पाव रखना है,
धन्यवाद हो। पढ़िएगा एक दो आयत जल्दी पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, हम दो चले तो बोलेगा तो कई लोग बोल रहे मैंने भाई आ जाओ, अर्जेंट है तो आ जाओ। नहीं पाशा जी, थोड़ा सा कोरोना का ना वो खत्म होने दो, थोड़ा सा और ढलने दो। यीशु मसीह ऊपर से बोला बेटा आ जा, नहीं नहीं कोरोना का थोड़ा सा ठलने दो। धन्यवाद हो, हालेलुया। अभी सबके मुंह में कोरोना। आगे हे यरूशलेम, हालेलुया, यहोवा के यानी परमेश्वर के भवन के और या नया यरूशलेम की ओर मुझे जाना है। आरोहण गीत का मतलब है, यात्रा का गीत का मतलब, ये चढ़ाई का गीत है। धन्यवाद हो। इसका मतलब क्या है? जब मिलाप वाला तंबू अभी दिखाई दे रहा इधर, ये चारों तरफ आप देख रहे हो, हालेलुया, ये गोत्र का एक एक गोत्र का आप दिखाई दे रहा है चारों तरफ। पीछे जो है उसको आने के लिए, आगे आने के लिए समय लगता है, समय लगता है। जब अपने घर से निकलेगा एक एक गोत्र गीत गाते हुए आता। हम तो कौन सा गीत गाया नहीं मालूम, पति पत्नी कल के जो आहार के ऊपर या खाने के ऊपर कोई लड़ाई हो गया वही गीत गाते हुए आ रहा, या कुछ और कुछ बात ऐसे गीत। हम जो हालेलुया, शनिवार नहीं है, पहले परमेश्वर की बातों पर चर्चा करना, बाकी जरूरत के अनुसार बोलना। ज्यादा चर्चा किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर की बातों के लिए, जो यरूशलेम की बातों के लिए। हालेलुया, ये चलकर चलकर आते हैं वहां जो गोत्र का हालेलुया डेरा है, उधर डेरा ही होता है तंबू, उसके पास आता वो रेडी होकर खड़ा है। जो पीछे से गाते हुए आ रहे उनमें शामिल हो जाता है वो भी। हालेलुया, एक मेल मिलाप होता था, क्योंकि मेल मिलाप है तंबू में तो जा रहा है, वो खाली आंगन में है, आगे को प्रवेश करने का मौका नहीं है। हम तो बिल्कुल अंदर है। हालेलुया, जो बाहर खड़े हैं वो कभी सोचता है प्रभु मैं कैसे अंदर चले जाऊं, क्योंकि दीवार है। धन्यवाद हो। ये बड़ी दीवार, हालेलुया, पर्दा परमेश्वर ने फाड़ दिया। यीशु मसीह, हालेलुया, इब्रानी 10 अध्याय में लिखा हुआ है, अपने देह का कितना 20, हाँ, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, हालेलुया, अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया, मतलब महापवित्र स्थान में जाने का जो रुकावट हमारा पाप था, हालेलुया, हमारा पाप, वो परमेश्वर ने अपने, यीशु मसीह ने अपने शरीर में लेकर उसको फाड़ दिया, दूर कर दिया। इसलिए बोलते हैं हिया बांधकर परमेश्वर के हालेलुया पास निकट चले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल गया, आगे जाने की प्रोग्राम, रास्ता खुलकर मिला। हम भी फिर भी नहीं जा रहे। पहले तो ये लोग जाते थे बड़े इच्छा के साथ, मुझे अंदर प्रवेश करना है, डर रहते थे। हालेलुया, आज सुबह ये बच्चे से बात किया है। अभी जो आज डोम ऑफ द रॉक इस्राएल में है, यरूशलेम में, उनकी आंगनों में दूसरा हालेलुया यहूदियों को छोड़कर बाकी सारे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन यहूदियों का कोई भी व्यक्ति, बच्चा उधर प्रवेश नहीं करता है। क्यों? यहोवा का भवन, वो पवित्र स्थान, ये कौन सी जगह में है उनको पता नहीं है। अगर बाई चांस मैं अपना पांव वहां रखूं, मैं पवित्रताई में नहीं है, इसलिए मैं खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो जानबूझकर उस जगह पर प्रवेश नहीं करता। हम दो जानबूझकर पवित्र स्थान में, कलीसिया में किस तरह चलना है, बैठना है, वो भूल कर हालेलुया बड़े घमंड के साथ चले जाते हैं। हम दो बड़े पवित्र हैं,
धन्यवाद हो। इस बात को समझना, इस बड़े उद्धार को, उससे निश्चिंत रहकर हम कैसे बच पाएंगे, बचने का कोई प्रोग्राम नहीं है। धन्यवाद हो। इस्राएली लोग गीत गाते 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 हालेलुया आंगन में जाने का प्रोग्राम कर रहा। धन्यवाद हो इसलिए कि वो बेली लेकर जा रहा है। कोई भी है हालेलुया, उनके हाथ में कुछ है समर्पण करने के लिए, उसकी गहराई पे नहीं जा रहा हूं मैं। धन्यवाद हो हालेलुया। जब आराधना के लिए आप जाते हो कुछ लेकर ही जाना। हमारे पास तो कुछ है नहीं। धन्यवाद हो। आप सोच रहे होंगे हालेलुया जो चंदा का पैसा लेके जाना, चंदा का पेटी में डालना। आपका पैसा किसको चाहिए? हालेलुया। आपकी इतनी महंगे महंगे कपड़े आभूषण जो भी हावल करके आराधना में आते हैं, आपको क्या चाहिए? किधर चाहिए परमेश्वर को ये सारे चीजें? धन्यवाद हो। पूरा दुनिया देख रहा है इसलिए मैं इसके अंदर से बोल नहीं पा रहा। कई विश्वासियों का स्वभाव चाल चलन जो कलीसिया में है, प्रभु बोझ लेने वालों के लिए कह रहा हूं हालेलुया, इतनी बड़ी उद्धार से निश्चिंत रहकर बचना कठिन है, नहीं होगा, असंभव है। इसलिए तो समझना, यदि समझना है तो समझ लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर हमको बता रखा है बोलना। धन्यवाद हो हालेलुया। समय इतनी करीब आ गया हालेलुया। हम लोग कई दिनों से पढ़ रहा है परमेश्वर की कलीसिया के अंदर कैसा बर्ताव करना है। पहला तिमोथी 3:14 बार बार पढ़ने से अच्छा लगता है। हाँ पढ़िएगा। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर, जल्द आने आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। कैसा बर्ताव करना चाहिए? यरूशलेम में जाने का प्रोग्राम है। यरूशलेम में कोई भी जाए कुछ लेकर ही जाता है। लिटरली यरूशलेम में जाने के लिए कोई लेकर ही जाता है। हालेलुया। नया यरूशलेम उसका नाम है कलीसिया। नया यरूशलेम उसका नाम है परमेश्वर का भवन, घर, सत्य की खंबा, नींव। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 से लेके पढ़ते समय ये दिखाई देता है, ये कलीसिया ही मेमने का हालेलुया दुल्हन है। पढ़िएगा। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। हालेलुया। इस बात को समझना, ये बहुमूल्य सुसज्जित अवस्था में अर्थात नया यरूशलेम अर्थात मेमने की दुल्हन अर्थात कलीसिया। समझ में आ रहे हो? हालेलुया। उसमें कैसे चलना है, पाव रखना दूर की बात है, अभी चलने की बात तो भूल जाओ। अभी यह सोचना मैं पाव रखा है क्या नहीं। यह नया यरूशलेम में कलीसिया में पाव रखना पड़ेगा चलने के लिए। पाव रखा है कि नहीं यह भी देखना पड़ेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। क्योंकि बड़े जल्दी से हालेलुया मुझे जाना पड़ता है, इसलिए पूरा विवरण नहीं दे पाता। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु समझाएंगे। इसलिए कहता है हालेलुया मैं हालेलुया परमेश्वर का घर, परमेश्वर के भवन की ओर जाने के लिए लोग बोला, यानी नया यरूशलेम में जाने के लिए लोग बोला।
मैं बड़े जोर से बोलिए, आनंदित हूँ। धन्यवाद। अगर अंदर आनंद है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर की उस हालेलुया दुल्हन में, ये नया यरूशलेम में, कलीसिया में, या परमेश्वर की भवन में, एफएसी 2:19-21 तक पढ़िएगा, जल्दी पढ़ना। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर एक साथ प्रभु हालेलुया, एक मिलने का प्रोग्राम, मेल मिलाप का प्रोग्राम, आगे जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, तुम भी यानी मैं आप भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। उसका नाम है परमेश्वर का भवन, उसका नाम है कलीसिया, उसका नाम है मेमने का दुल्हन, और भी बहुत सा नाम है। हालेलुया। ये हुआ है करके देख लो, 21 का शुरुआत से पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 21 का शुरुआत से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच। हालेलुया। आगे, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ आत्मा के द्वारा बनाए जाते हो। हालेलुया। 9 से लेके पढ़ते समय ये क्या है करके विवरण दे रहा। मेमने का दुल्हन अर्थात क्या दिखाई देंगे, लेकिन स्वर्गदूतों ने क्या ऊंचे जगह पर ले जाकर दिखाया, पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए दिखाया। इसका मतलब नया यरूशलेम जो कोने पे दिखाई दे रहा, धन्यवाद हो नीचे, हालेलुया। नया यरूशलेम ये कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं है, हालेलुया, जो भक्त लोगों के साथ, जो परमेश्वर यीशु मसीह के समान होने वाले लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ बनाए जाते हैं। ये धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके अंदर को जाने के लिए लोगों ने कहा तो मैं आनंदित हो गया। हम अच्छा जी क्या करूं, उधर तो इतना बड़ा अर्जेंट बात है, ये बात है, मैं उधर गया, मेहमान घर पे आया, हालेलुया, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, नेट नहीं चल रहा, हालेलुया, ये वैसा वैसा, बहाना कितना बताओगे। इसलिए बोले यदि, हालेलुया, यदि देख लेना कुछ भी हो, सवाल हमसे है, क्योंकि ये बता चुका है, हम सुन चुका है, सारे बात हमें मालूम है। हाँ, भजन से आगे को पढ़िएगा थोड़ा सा जल्दी। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर किसी को ऐसा समझ में आ रहा है, हे नए यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए, तेरे भवन में हम खड़े हो गए, फिर चलने का क्या देरी है। फाटकों के भीतर मतलब चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, फाटक है, हालेलुया। ये ऐसा नहीं है परमेश्वर की कलीसिया जो कोई जंप करे, आ जाए, चले जाए, आज निकले, ऐसे ये सब क्रम अनुसार चलता है। प्रवेश करना है तो फाटकों से प्रवेश करना, हालेलुया। 50 हाथ पर 20 हाथ का फाटक है, धन्यवाद हो। जाना है तो जा, अंदर प्रवेश करना है तो कर, बाहर जाना तो बाहर भागना तो भाग जा। यीशु मसीह ही द्वार है, उसके द्वारा जो प्रवेश करते हैं वही नए यरूशलेम में, परमेश्वर की संगति में, यहोवा की, परमेश्वर के घर में प्रवेश करेगा, भवन में प्रवेश करेगा। धन्यवाद हो। आगे
हे यरूशलेम, हाँ। तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। धन्यवाद हो। कैसे कैसे जिसके मेल मिलाप। कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, हम दो ऐसे बैठते हैं। धन्यवाद हो। शरीर के द्वारा नहीं है, मन से। धन्यवाद हो। शरीर को परमेश्वर नहीं देखता, जो मन में क्या है वही देखता है, क्योंकि सारा भंडार किधर है? उधर से ही जो भी अच्छा बड़ा बिरयानी हालेलुया जो भी है आना आता है। समझ में आया ना? खाने के अच्छा लगता है बिरयानी, नहीं जो भी आता उस भंडार से आता है। उस भंडार की चक्कर 12 का 34 से पढ़ो अगर चाहिए तो। कौन सा पढ़ोगे? मत्ती। हाँ, हे सांप के बच्चों। मत्ती मत्ती। अरे भाई क्या पुकार रहे हो? जब मैंने कभी कभी ऐसे जो आता समय आईना में देखना, ये वचन पढ़ना, आईना में देख के सामने खड़े होके ये पढ़ना, हे सांप की बच्चों। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक बच्ची को, छोटी बच्ची थी, बहुत गुस्सा आता। मैंने एक बार बताया अगर गुस्सा आता तो बाथरूम में जाना बंद कर देना, इतना खुद को बोल देना, इतना सुनाना सुना लो, बाद में निकल आओ। ऐसे किया गुस्सा का कंट्रोल। उस तरीके से आईना में देखकर बोलना, ये सांप की बच्चों। हम दूसरे को पुकारेगा तो उधर झगड़ा होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने आप को पुकार लेना, ये सांप की बच्चों। तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? बिल्कुल नहीं। आगे, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, हाँ। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। हाँ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का आप तो लेखा बोलकर देंगे। निकल जाते हैं पतली गली। आपको नहीं मालूम है ये सारा रिकॉर्ड है, पुस्तक में लिखा हुआ है। लेखा तो देना पड़ेगा, इससे पहले माफी मांग लो। आंसू बहा बहा कर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर माफी मांगो, शायद माफी मिल सके। धन्यवाद हो। हालेलुया। भजन संहिता में आएगा, हे यरूशलेम तू ऐसा नगर है के समान बना है जिसका घर का एक दूसरे से मिले हुए हैं। यह है यरूशलेम की स्वभाव। हमें मालूम है ये कलीसिया के अंदर कैसे बर्ताव करना चाहिए। हम तो पढ़े हैं ना 15, हालेलुया, 14-15 पहला तिमोथी पढ़े हैं। धन्यवाद हो। कैसे बर्ताव? हमने 7 गुणों से हालेलुया शुरू कर रहा। पहला है प्रेम में चलना, दूसरा है बुलाहट के अनुसार चलना, तीसरा हालेलुया सुसमाचार के अनुसार यानी प्रभु के अनुसार चलना। हालेलुया। 14 है ज्ञान से चलना। धन्यवाद हो। ज्ञान से चलना। एफएसी 5 का 15 पढ़िएगा, साथ साथ चले जाएंगे। हाँ, इसलिए ध्यान से देखो। हाँ, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। कैसी चाल चलते, उसमें तो कोई गाय नहीं है। हम तो दूसरे को बोलता है। क्या कमी है भाई? बता तो सही। मैं तो ठीक हूं। हम तो नीति वचन जब बार बार पढ़ते हैं ना, 5 का 21, 16 का 2, 21 का 2, ये भूलना नहीं कभी भी। हाँ, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। सब मार्गों पर ध्यान करता है। धन्यवाद हो। आप ये बोलने से पहले देखना, परमेश्वर देख रहा, इसलिए ध्यान करो बोलने से पहले। और हालेलुया 16 का 2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। अपनी दृष्टि में, दूसरे के दृष्टि में नहीं, अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मन को तोलता है। धन्यवाद हो। पहले ध्यान करता है, फिर तोलता है, अगला है जांचता है। हाँ, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो हाँ, अब मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धन्यवाद हो। यहोवा मन को जांचता है। यहोवा ध्यान करता है, यहोवा हालेलुया तोलता है, और यहोवा जांचता है।
वो कोई भी चीज, मैंने कहता हूं पिछले बार भी हम कहा, कोई चीज को आप देखेगा, कोई बाइक देखा, पहले उसको ध्यान करेगा ये क्या चीज है, ध्यान करने के बाद उसको उठाकर देखेगा, तोलेगा, इसमें क्या है, भारी चीज है, कुछ ऐसी चीज है, अगर पता करना तो फिर उसका खोलकर जांच करेगा। इसी तरह परमेश्वर करता है, कभी कभी बैठ कर अपने आप को जांचो, अपने आप को है 13 का 5 है ना, दूसरा करो, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। धन्यवाद हो। जब अपने आप को जांच कर, जब ये आराधना, ये तो भवन नहीं है, यहोवा का भवन नहीं है, हम तो कहते हैं यहोवा का भवन है, हालेलुया, यहोवा के भवन के कार्य को पूरा करने के लिए पत्थर को तैयार इधर कर रहे, इसलिए शोर होता है। जहां मंदिर बन रहे वहां कोई शोर नहीं होता, क्योंकि बनाए हुए पत्थर आते हैं उधर। हम लोग सोचे ये पवित्र स्थान में, हालेलुया, इस तरीके से नहीं, वहां कोई शोर नहीं है, अपना सेवकाई करते जाता है। ऐसे बिना शोर के तैयार होने वाले पत्थरों के इकट्ठा होके प्रोग्राम है प्रभु भोज। धन्यवाद। तैयार होने वाला, एक एक स्वभाव, हालेलुया, सिद्ध होने के लिए प्रोग्राम करने वाला, पवित्र स्थान में सेवकाई करने वाला, उनका प्रोग्राम है शाम मिलकर, हालेलुया, सहभागी, यीशु मसीह के साथ सहभागी होने का प्रोग्राम में आगे बढ़ने वाले के लिए है प्रभु भोज। हम तो हर कोई को बांटता है। मैंने गुड़गांव में एक शादी पे गया था, उधर पहले मीटिंग चल रहे थे, हालेलुया, हम तो भाई साहब आपको नहीं मिला, आजा आगे आजा, ले लो, इधर तू भी नहीं, आ जाओ आ जाओ, आगे आके ले लो, ऐसे बुला बुला कर दे रहा। धन्यवाद हो। ये प्रभु भोज का महत्व मनुष्यों ने गिरा दिया, हालेलुया। कौन लोग इसमें शामिल होना है, कौन लोग इसमें से भाग लेना है, ये समझना, धन्यवाद हो, आवश्यक है। जो मेल मिलाप में नहीं है, जो प्रभु की सेवकाई में नहीं है, कलीसिया का कैसे चाल चलन अंदर होना चाहिए वो चाल चलन नहीं है, बिल्कुल, हालेलुया, कोई योग्यता नहीं है इसमें हाथ बढ़ाने के लिए। इसलिए अनुचित रीति से जो कोई इसमें भाग लेते हैं वो रोगी है, कई लोग चले भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाएंगे, उधर ध्यान से देखना। इसलिए हालेलुया, हम भी किसी की गलती मालूम है, हालेलुया, हम वचन देकर बढ़ा लेते, भाई ले तू खा ले, गलती मालूम है हमें, हालेलुया, ये पूछता है हमारे क्या गलती है, हमारा क्या कमी है, आप जाने, परमेश्वर जाने, हालेलुया। मुझे उसे कोसने के लिए कोई अधिकार नहीं है, वचन में भी कोई अधिकार हमें नहीं दिया, अपने आप को जांचने की अधिकार है। इसलिए यदि तो ये शब्द हर जगह पर आपको दिखाई देगा। यीशु मसीह ने भी बोला, यदि तू मेरे पीछे आना चाहे, जो मर्जी है, धन्यवाद हो, हालेलुया। हम तो बताने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हम बताते ही रहेंगे, हालेलुया। पत्रोस बोल रहे, बार बार ये बात को बताने से मैं वो नहीं करता, पीछे नहीं मुड़ता, मैं किसी न किसी रीति से बताता ही रहूंगा। धन्यवाद हो। आप लोग बोलते हैं डराते, एक बार बोलना काफी है, बार बार बोलते हैं, अरे बार बार बोलूंगा। कई लोग बोलते पुरानी बात बार बार बोलते हैं, भाई बार बार बोलूंगा, क्योंकि किसी न किसी तरीके से बचना है, हालेलुया। इस बात को समझना, हालेलुया। एक मेल मिलाप की अवस्था यरूशलेम के अंदर दिखाई देता है। इधर कह रहा है, हे यरूशलेम, तू ऐसा नगर है, नगर के समान है, समान बना है, जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहां के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है यहोवा की धन्यवाद कौन कर सकता है, यहोवा का स्तुति कौन कर सकता है, यहोवा की आराधना कौन कर सकता है? धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़कर सुनाओ भजन संहिता हे धर्मियों, 33 का 1।
हे धर्मियों, यहोवा के कारण हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बाकी को धन्यवाद करो, कितना जोर जोर से चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं है। बस अपना मन को खुशी मिलेगा। अपना मर्जी पर चलते हैं, भाग भाग कर आते हैं, बैठकर हालेलुया जोर से बोलते हैं। दूसरे लोग सुनते का ये हालेलुया, वो बोल रहे हालेलुया, कौन सा हालेलुया? उनको तो अर्थ भी नहीं मालूम। हम भी कुछ बोलते हैं हालेलुया। मैंने एक कुत्ते का कहानी बताया ना, याद हो? हालेलुया, एक कुत्ता, घर के अंदर कोई नहीं है, वो कहीं घूमने के चले गए, ऊपर से छत में से एक चोर अंदर घुसा, घर का कुत्ता उसको देख लिया, वो चारों तरफ भागते हुए भौंकता रहा, बंद भी नहीं कर रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारा भी इधर कोई गेट से आवाज सुनेगा तो भौंकता रहेगा, हम तो मारो पीटो उसको, फिर भी वो भौंकता रहेगा, क्योंकि उसने देखा है, सुना है, वो बंद नहीं करेगा, मारेगा पीटेगा कुछ भी हो, वो हमें देखेगा, फिर उधर जाके हो यूं भौंकेगा, क्योंकि उसने सुना है शब्द, उसने देखा है। हालेलुया। ये कुत्ता चारों तरफ घूमते रहे। हालेलुया। इसको देखकर पड़ोस वाला कुत्ता, अरे मुझे भी भौंकना आता है, वो भौंक रहा है, वो इधर आके इसके साथ 3-4 हालेलुया बोल दिया। फिर बाद में सोचा मैं क्यों हालेलुया बोल रहा हूं, मैं क्यों भौंक रहा हूं? वो तो अपना हालेलुया प्रोग्राम बना के चल दिया, हाँ जय मसीह की बोलकर अपना चल दिया। मुझे जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बस जो बहुत जल्द का काम है, आप जाओ ना। कौन आपको रखा है? आपको रोका कौन है? धन्यवाद हो, हालेलुया। जिसने देखा है वो अंत तक, जब घर वाले आएंगे, हालेलुया, उस समय तक चिल्लाता रहेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। जिसने उसको जाना है, जिसने उसको देखा है, अंत तक, आखिरी श्वास तक बोलता रहेगा हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने गाए हैं, हम हालेलुया हालेलुया कहते हैं, उड़ जाने वाले हैं, उड़ने तक हम गाते रहेंगे। एक माता जी ने फोन कर दिया, वो सेवा में इतनी उम्र में भी भाग दौड़ के सेवा कर रही है। हालेलुया। पाशा जी और भी गाना होगा, एक और बार गाना। अब बार बार गाते थे, कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। वो माता जी क्या करते, घर के, हम बड़े कॉलोनी में रहते हैं, घर के बाहर हालेलुया अपना फोन ऐसे रखता है, दूसरा भी सुन ले गली में, ये प्रचार उधर ही सुन रहा। हम धन्यवाद हो बंद करके, हाँ जी उधर कोने में है, हम तो अपने घर के कामों में लगे हुए हैं। ध्यान रखना, बड़ी उद्धार से निश्चिंत रहकर, हर जगह पर टाइम पर जाएगा, हर जगह पर टाइम पर जाएगा। फ्लाइट में चढ़ना तो टाइम पर जाएगा, ट्रेन में चढ़ने का तो टाइम पर जाएगा। हालेलुया। आराधना में तो, किसी बात में, ऐसे परमेश्वर की कामों में तो टाइम मिले तो जाएगा। हालेलुया। इस बात को समझना। बुरा लगता होगा, मैं क्या करूं, क्योंकि ये नए यरूशलेम की प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो निकले हैं, उसके मन में वो इच्छा है किसी न किसी तरीके से, रुकावट भी आए, परेशानी भी आए, मेल मिलाप में आगे बढ़ना है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा, वहां यहां के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। हम तो साड़ी की रेट मालूम करने को जाते हैं, सूट की कैसा है, जो टेलीफोन नया लिया कितने में लिया है। धन्यवाद को हालेलुया। जब सुस्त आएगा मुंह खोल के हाँ धन्यवाद हालेलुया बोलेंगे। ये लोग को देखना पुराने नियम की जो नया यरूशलेम में नहीं है, ये धन्यवाद करने के लिए जाते हैं और कुछ काम ही नहीं है उनके जीवन में। आगे, हाँ, ये इजराइल के लिए साक्षी है। हालेलुया। ये इस्राएल के लिए साक्षी है, ये इस्राएल के लिए साक्षी है। हमारा साक्षी बोलेगा गवाही गवाही गवाही। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। पिछले हफ्ते मैं ऐसे उधर जा रहा था, गाड़ी ऐसे मारने को आया, मैंने जंप मारा, इसलिए बच गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तू गाड़ी के नीचे आए, उसके सामने आए, प्रभु को क्या लेना देना। पिछले हफ्ते में कितने को सुसमाचार सुनाया, कितने को प्रभु में लेके आया, ये तो बता, ये है साक्षी।
हालेलुया। तुम दुनिया की चोर तक मेरी गवाही देंगे करके नहीं, मेरी गवाह होंगे। हम दो अपनी गवाही सुना रहे हैं। किसको चाहिए अपनी गवाही? सच्चाई कौन जाने। एक जगह पर हालेलुया एक प्रभु के दासी खड़ी होकर ऐसे गवाही दे रहा है, प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो, हमारी गाय बच्चा दिया है, बहुत परेशानी हो गई, पास्टर भी नहीं आए, कोई टेलीफोन भी नहीं किया, हम तो बहुत मुसीबत में। अरे आपका गाय बच्चा देगा नहीं देगा, परमेश्वर की दासों को क्या काम है? हम सुन सुनकर हंसते रहे हैं, क्या करूं? यह है हमारी गवाही। यह गवाही नहीं चाहिए मैं यीशु मसीह के समान बनने जा रहा हूं, जैसे यीशु मसीह ने चला, जैसे यीशु मसीह ने बोला, जैसे यीशु मसीह ने किया, वो कर कर दिखाना, वो है साक्षी। धन्यवाद हो। हालेलुया। बीच में का ले लिया बोलो, अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा हालेलुया जैसे कि वो डरावनी बातों से थोड़ा सा आस मिलेगा। हालेलुया। मसल पकड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठकर सुनिएगा। यह यहोवा का वचन है, कभी बदलेगा नहीं। इसमें बाल मानंद भी उधर इधर दाएं बाएं नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़िएगा। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरी मुझे ये समझ में आ जाता है, आपको समझ में आता है? जल्दी पढ़कर जा रहे हैं, हमें तो घर जाना, उड़ जाना है, दिल लगता नहीं है। आगे यहां से ले जाए यीशु जल्दी इस जगह से, अपने घर में प्रोग्राम में जाए। हम गाना गाएंगे, चाहिए तो वो गाएंगे। हालेलुया। पढ़ो 5:5। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के वहां न्याय के सिंहासन है, इसलिए हम चिल्लाकर बोल रहे हैं। वहां कहां? यरूशलेम में, नया यरूशलेम में दाऊद का सिंहासन। ये नहीं बोल रहा दाऊद का सिंहासन, बोलेगा समझ में आ जाता है। दाऊद के घराने का सिंहासन है, दाऊद के घराने के लिए। हालेलुया। पढ़िएगा एक और बात। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। दाऊद के घराने के लिए रखे हुए। न्याय का सिंहासन क्या मतलब है? न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को धर्मियों को ले जाएगा, सिंहासनों पर राज करेंगे। इसलिए यीशु अच्छा है, यीशु जिंदा है, यीशु धन्य है, तू महान है प्रभु। हालेलुया। नया यरूशलेम में, यरूशलेम में वहां न्यायासन है, न्याय की सिंहासन है, उसमें बैठने वाला हालेलुया और कोई नहीं है, जयवंत प्रभु यीशु मसीह श्वेत सिंहासन में बैठे हैं। हालेलुया। 20 अध्याय पढ़कर देखिएगा, मालूम हो जाता है। धन्यवाद हो। प्रकाशित हुआ कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको और उसको जो उस पर बैठा और हुआ उस पर है, जो बैठा हुआ देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। फिर हम तो हम कहां खड़े रहेंगे भाई? आपको मालूम है एक बार बोला था, हे पृथ्वी सुन। है कौन कौन किसे बोले थे? अरे ये यशायाह का पहला अध्याय। हाँ, ए स्वर्ग सुन, पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु मैंने जो बोला उसी के अंदर है, उसको भी मिला लो।
हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, हाँ। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने हालेलुया, गवाही देने के लिए जो खड़ा है, क्योंकि बोला ये परमेश्वर ने खुद बोला, ये स्वर्ग सुन पृथ्वी कान लगा। ये ऐसे है, ये अपनी मर्जी पे चलने वाले हैं, ये कुछ भी हो दो हालेलुया बोलकर अपने में भागने वाले हैं। धन्यवाद। कल बताए थे मन्ना तो खिलाया खूब, हालेलुया, और क्या भी दिया, हाँ? पानी भी पिलाया, और क्या, मांस, धन्यवाद हो, वो भी दे दिया। वो लोग सोच रहे खा पी कर प्रभु धन्यवाद हो, हालेलुया, खाने को मिला, पीने को मिला, हालेलुया, सब कुछ, मांस भी मिला, नॉन वेज, वेजिटेरियन, सब कुछ मिले, धन्यवाद हो। ये नहीं जानते थे इसको मारने के लिए ले जा रहा है, खत्म करने के लिए ले जा रहा है। धन्यवाद हो। समझना, खिला पिलाकर, हालेलुया, आप हालेलुया बोलते रहो, खिला पिलाकर, हालेलुया, नष्ट करने के लिए ले जा रहा। यदि मन नहीं फिराए तो यहोशू 5 का 5 और 6 पढ़िएगा। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, जो लोग मिस्र से निकले थे, हम दो मिस्र से निकले हुए हैं, उसके अधिकार से निकले हुए हैं, स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर हमें स्वतंत्र किया है। फिर दोबारा उस जुए में, हालेलुया, दासत्व के जुए में नहीं बसना। आगे जो पुरुष मिस्र से निकले थे, हाँ। उन सब का तो खतना हो चुका था। खतना का मतलब, हालेलुया, बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर आगे बढ़ रहा। आगे परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, वो बच गए। बाकी क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग, अर्थात जितने युद्ध के योग्य खतना करके मिस्र से निकले थे, वे नष्ट ना हो गए। हालेलुया, तब तक घुमाते रहे। हम लोग होते खाते पीते, हम चलते रहे, प्रभु चला रहे, किस लिए चला रहा है? हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे से बोला, भाई कैसे हो? जो कुछ भी है प्रभु की कृपा है। एक ही बार बोला मेरे से, फिर आगे से वो याद रखा। कुछ दिन पहले हालेलुया मार्केट में मिला तो नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा। कृपा किसको मिलेगी? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह से जो हालेलुया सच्चा प्रेम करते हैं, सेवा में आगे बढ़ते हैं, उसी को मिलेगी कृपा। बाकी लोग ऐसे बोलते हैं प्रभु की कृपा है, अनुग्रह। धन्यवाद हो, हालेलुया। जितने लोग नष्ट नहीं हुए तब तक घुमाते रहे, क्योंकि उन्होंने यहोवा का ना मानी थी। आगे पढ़ो। क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी, इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, तुम्हें देने का ध्यान रखना। पूर्वज होते शपथ खाई थी, ये किसको देना था? तुम्हें देना था। अब नहीं दूंगा। हालेलुया। और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। हालेलुया। दिखाने दूंगा मतलब नहीं है, दिखाने का भी नहीं है। हालेलुया। बेचारा मूसा अगुए, हालेलुया, व्यवस्था विवरण 3 का 25 है शायद, पढ़िएगा। इसलिए मुझे पार जाने दे। यहोवा से बोल रहा है, मूसा गिड़गिड़ा कर बोल रहा है, इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन मुझे भी देखना है, यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया। यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गए और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, अभी बोलना बंद कर इस विषय में, फिर कभी मुझसे बातें ना करना। न्यायी परमेश्वर सिंहासन उधर रखा है, सिंहासन, न्याय की सिंहासन उधर रखा है, न्याय से काम करने वाला। क्योंकि परमेश्वर ने ना बोला तो ना, हां बोला तो हां, कभी ना बदलेगा। अब कितना भी दशमांश दे दो, कितना भी जोर से हल्लेलुया बोलो,
कितना भी हालेलुया घर के अंदर प्रार्थना रखो, प्रभु के दासों को बुलाकर हालेलुया प्रार्थना करवाओ, बचेगा नहीं। क्योंकि यहोवा ने खुद मूसा के विषय में गवाही दी थी। गिनती 12 का 3 और 7 पढ़िएगा। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अधिक नहीं है, बहुत अधिक नम्र स्वभाव। ये कौन है? परमेश्वर खुद बोल रहे हैं आगे। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया, मेरे घरानों में विश्वास योग्य परमेश्वर ने ये बताया, उसी को उस पार जाने के लिए नहीं दिया, फिर हमें क्या छोड़ेगा? धन्यवाद हो। इसलिए बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर ज्ञानवान बनकर चलना है। एफएसी 5 का 15 एक और बार पढ़िएगा। एफएसी 5 का 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हालेलुया। इसलिए सिंहासन वहां है, तो 6 से पढ़ना, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। है वही लिखा ना? है, पढ़ो दोबारा। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। हालेलुया। यरूशलेम की शांति का वरदान वो क्या है? शांति का मतलब मेल मिलाप। किसके साथ शांति? परमेश्वर की शांति। यीशु मसीह ने बोला मेरा शांति मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं। कितनों ने लिया नहीं मालूम। वो शांति के बारे में प्रचार करना है तो बहुत कुछ है। हम तो अपनी शांति के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ लेकर आने के लिए, हालेलुया, एक चीज लेने के लिए इच्छा रखी, उसके लिए भाग दौड़ करके वो शांति में लाने के लिए कोशिश करता। उसके पीछे क्या क्या कहानी है देखना पड़ता। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें शांति मिलने के लिए दूसरे का बुराई करता है, हमें शांति मिलने के लिए फिल्म देखता है, हमें शांति मिलने के लिए हालेलुया बुरे बोल बोल कर दूसरे को ऐसे नीचे करता है। शांति मिल रही है? यीशु मसीह की शांति वो नहीं था। धन्यवाद हो। शांति का मतलब परमेश्वर के हालेलुया वो समानता को हम प्राप्त करना, उसी के लिए वरदान मांगना। सहने का वरदान, प्रार्थना करने की वरदान, सेवा करने की वरदान। हालेलुया। सेवा और वचन ये दोनों दिया है। मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा, उसके लिए एक वरदान चाहिए। धन्यवाद हो। माफी देने का वरदान, गलत ना करने की हालेलुया वरदान, हालेलुया बुरा ना बोलने की वरदान, आगे भविष्य हालेलुया स्वर्गीय दृष्टि पर प्रकाशित होने के लिए वरदान, हालेलुया सब बातों को समझने की वरदान, प्रेम करने की वरदान, हालेलुया आज्ञा मानने की वरदान। धन्यवाद हो। प्रार्थना करते हो कभी? हालेलुया कष्ट उठाने की वरदान। हालेलुया। फिलिप्पी 1:29 में है, शायद लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। क्या वरदान हुआ? अनुग्रह एक वरदान है ये, कष्ट उठाने की। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, फिर भी हालेलुया हम विश्वासी रहे, फिर भी ये वचन बार बार सुनाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस्राएल की शांति के लिए, यरूशलेम की शांति के लिए वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। उसको भांडा फोड़ेगा तो बहुत अच्छा लगता है। आपके प्रेमी कौन है? हम लोग कहते हैं मेरे प्रभु, मेरे प्रेमी, मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े, घटता रहूं प्रभु में। उसका मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े, घटता रहूं प्रभु में। जिसे हम प्रेम करते हैं, वही स्वभाव हमारे अंदर होने के लिए
ये दिन प्रतिदिन ही बढ़ता जाना। धन्यवाद हो। ये वरदान मांगोगे, मैं घटता जाना प्रभु, तू मुझ में बढ़ता जाए। जब तक ना बढ़ेगा नया यरूशलेम में, हालेलुया, सोच भी नहीं सकते। यीशु मसीह के समान ना होंगे तो नया यरूशलेम में प्रवेश करने की दूसरी, हालेलुया, रास्ता ढूंढ लेना। अगर है तो रास्ता तो सत्य, मार्ग, जीवन, और कोई नहीं है। रास्ता और कोई नहीं है, बनना पड़ेगा। हालेलुया। आगे, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हो गए। कितना आनंद की बात है। और कुड़कुड़ाने की, उधर उधर बोलने की, इधर उधर करने की, ऐसे भागने की, इसे भागने की, ऐसे बैठने की कोई आपत्ति नहीं है। सब मेल मिलाप में है। धन्यवाद हो। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त हाँ। मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। हालेलुया। अपने संगी, सहेली, सारे जो भी हो, उसके निमित्त मैं तो अपना दिमाग खराब करके बैठा हूं, ये नहीं लिखा हुआ इधर। क्योंकि आप यरूशलेम के भीतर पांव रखे हैं तो आपका संगी लोग है। पढ़ो ना उसके एक और बात। अपने भाइयों और संगियों के अपने निमित्त भाई लोग अपने संगियों के निमित्त मैं कहूंगा हाँ। कि तुझ में शांति होवे। हालेलुया। हमारा झुंड उस तरीके से होना चाहिए प्रभु, धन्यवाद हो। लेकिन ये झुंड तो वैसा है नहीं। ऐसा होने के लिए, उस पवित्र नगर में पांव रखने के लिए इच्छा करो। धन्यवाद हो। उसमें बढ़ते जाने के लिए कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। प्रेम से चलना, अपने बुलाहट के अनुसार चलना, सुसमाचार के अनुसार जो पिछले दिनों में हुए हैं, बताए हैं, परमेश्वर के योग्य चाल चलना, ज्ञान से चलना। हालेलुया। ज्ञान क्या है? शत्रुओं से प्रेम करना। ये देखो, ऊपर से ज्ञान पाना, हम तो दुनिया की ज्ञान पाते हैं, ज्ञान ऊपर से पाना। याकूब का पुस्तक 3, याकूब का पत्र 3 अध्याय उसका 13 से पढ़िएगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। आगे, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से, ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से आता है, वो इधर नीचे के। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इतना ही काफी है, समझ हो जाता है। ये ऊपर से ज्ञान पाने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो मिलता है वो पाने के लिए, हालेलुया, कितना भी समय हालेलुया निकाले, मांगते रहो, मिल जाएगी। हालेलुया। नीति वचन में एक आयत है, हालेलुया 14 का 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जल्दी पढ़िएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना। हाँ, इस बात को समझना। हालेलुया। ज्ञान बढ़ाने के लिए बुद्धि, हम लोग सबोपदेश का पुस्तक, नीति वचन का पुस्तक शुरुआत में हम पढ़ते 2, 3, 4 आयत पढ़े। हालेलुया। हाँ, दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। हालेलुया। धन्यवाद हो। वचन पढ़ना, इसके द्वारा हमें बुद्धि मिलेंगे। हालेलुया। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, हमें मालूम है, एफेसी 1 अध्याय में, कोलोसी 2 1 अध्याय में उसकी प्रार्थना दिखाई दे रहा है। कोलोसी 1 आदेश पढ़िएगा, हमने कल पढ़े थे। कोलोसी 1 आदेश, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। पहचान में बढ़ते जाना है। धन्यवाद हो। 1 थिस्सलुनी 4 का 1 और 2 पढ़िएगा।
इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। और भी बढ़ते जाओ, चलते रहना, बढ़ते जाना, यीशु मसीह के समानता में होना। हालेलुया। फिलिप्पी 2 का 1 से 9 तक पढ़ना चाहिए, उसका शुरुआत। हालेलुया। 2-3 आयत पढ़िएगा। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आगे पढ़ते, 4 भी पढ़ो, 5 भी पढ़ो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का स्वभाव नीचे दिखाया। हालेलुया। वो पढ़ लेना घर में जाकर, समय नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह और शमूएल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लूका 2 का 52 में लिखा हुआ है। कैसे बढ़ा? हम बढ़ते जाना है, यीशु मसीह के समानता को प्राप्त करना है। कैसे? और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। डील डोल का मतलब संपूर्णता को पहुंचने के लिए। हालेलुया। शमूएल के बारे में 2 का 26 में लिखा हुआ है, पहला शमूएल। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। हम दो क्या करते हैं? गलाती 3 का 3 पढ़िएगा। एक और 2 मिलाए तो अच्छा है। हे निर्बुद्धि गलातियों। हे निर्बुद्धि गलातियों मतलब ज्ञान से नहीं करते हैं, पहचान से नहीं करते हैं, बुद्धि के अनुसार नहीं करते हैं। हे दुर्मुदियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है करके हिंदी में है। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ेगा, हैं? वो पहला आयत निकालिए इंग्लिश में। Foolish Galatians, who hath bewitched you that we should not obey the truth, before whose I, Jesus Christ, hath been evidently set forth। एक अच्छे रीति से चित्र बनाया। दूसरे वर्षन में ये दिखाई देगा, अच्छे रीति से चित्र बनाकर मैंने दिखाया आंखों के सामने। यानी उसके अंदर सारा है, यीशु मसीह का मार्ग, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का स्वभाव, चाल चलन, काम, सब कुछ मैंने चित्र बनाकर दिखाए। हालेलुया। लेकिन तो 2 पढ़ो। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठा? उसको ना 3 थोड़ा सा ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं। 3 पढ़ो। 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? क्या तुम आज निर्बुद्धि हो? कोमा है उधर, स्टॉप। एक लाइन एकदम जाएगा तो उसका अर्थ बदली होगा। हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करते हैं। खुद समझने पर समझ में आ जाएगा। हालेलुया। बैठने पर यू लंबा पाव कर रहा हो, क्या करूं, ये कब रुकेगा? नहीं, परेशान होकर क्या हो गया, कितनी देर तक अभी चलेगा? कौन बोल रहा है? पहले आत्मा की रीति पर बैठना होता। कोई बात नहीं पास्टर जी, चलते रहो। पुराने समयों पे हम बैठे हैं, हम बच्चे थे, बोलता ये सब खत्म होगा। थोड़ा सा टेस्ट आने लगे, बोलता ये बंद नहीं होना। पूरी रात तक हम लोग बैठे हैं, पूरी रात, सुबह तक। हालेलुया। अब क्या बताऊं पास्टर जी, उधर दर्द है, वो आके बैठना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। 2 घंटे बाद मुझे बाथरूम भी जाना पड़ता, उधर भी जाना पड़ता। आत्मा के आरंभ में हालेलुया, बाकी सब किधर गए? शरीर की जो भी इच्छा था वो भी था। आत्मा से आरंभ जब किया था, बाकी सब कुछ शरीर की बातें किधर गए? भाड़ नहीं। उस समय ऐसे बोलते थे। अभी दूसरी बात, हालेलुया, एक ने मेरे कानों से सुना है। शरीर की बातों पर आगे बाइबल भाड़ में गए, मेरे कानों से सुना।
लेकिन उसको नहीं मालूम हमने सुना है। हालेलुया। बाइबल भाड़ में गए, परमेश्वर माफ करेगा? हे निर्बुद्धि गलातियंस, हालेलुया। गलातियों, आत्मा से तो आरंभ किया है, इसलिए जो जांचना पड़ता है, ज्ञान से चलना पड़ता है। यीशु मसीह जैसे हालेलुया ज्ञान और बुद्धि में मनुष्य और परमेश्वर के सामने उसके अनुग्रह से बढ़ता गया, हमें भी उस तरीके से करना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और ज्यादा पढ़ने की समय नहीं है, हम तो पढ़ते हैं पहला तेसलोनी 5:15 में, कोई बुराई के बदले सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 14:20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये आसाफ ने एक भजन संहिता लिखा था, 73 भजन संहिता, उसका 1 से लेके 16 तक पढ़ेगा तो निर्बुद्धि उसका। हालेलुया। 22 पढ़ना। मैं तो पशु सरीखा था और मैं तो पशु शरीका था, अब नहीं है, मतलब था, अब नहीं है। हाँ। और समझता ना था। हाँ। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। हाँ, देखो, रहकर भी पशु बन गया था, इट्स अ पास्ट टेंस। 1 से 16 तक पढ़ेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद हो। समय नहीं है पढ़ने का, थोड़ा सा 2-3 आयत ऐसे जल्दी से भागो। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढाक करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता, और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। एक आयत बताना होता है, लेकिन पढ़ो ऐसे इस तरीके से, समय नहीं। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं, वे ठट्ठा मारते हैं, वे और दुष्टता से मारते हैं। जो भी देखेगा उस बात में ठट्ठा उड़ाने का, जो भी मुंह में आए बोल देते हैं। हालेलुया। टट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं। और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? ज्ञान है, हमें तो ज्ञान ज्यादा है परमेश्वर से ज्यादा। आगे पढ़ो। देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। हालेलुया। कौन लोग है? दुष्ट लोग आराम से रहकर धन संपत्ति, बस उसी में लगे रहते हैं। आगे आगे बढ़ते रहो। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने मैंने इतना भाग दौड़ करे हालेलुया बोला, भाग दे भाई, कुछ फायदा हुआ? हालेलुया। अन्य जाति लोग बहुत पैसा कमाते हैं, हम दो हालेलुया बोलकर पीछे चलकर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मिलेगा? धन्यवाद हो। आगे बढ़ो। और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समझ के अंदर आता भी नहीं है। फिर थोड़ा रुकने के बाद 17 से हालेलुया, ये समर्पण लिया। किसी प्रचार सुने होंगे, हैं? किसी ऐसे वचन में पढ़े होंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले होंगे। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हालेलुया। किधर जाकर सोचना पड़ेगा? यहोवा के भवन में। इसलिए मैं हालेलुया यहोवा के भवन की ओर जाने के लिए लोग बोला, मैं आनंदित होकर जा, क्योंकि मैं इसी को सोचता रहा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, वो है। धन्यवाद हो। थोड़ा सा पढ़ो। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। किसको? उसको। इसलिए डरना नहीं। और गिराकर सत्यानाश कर देता है। तुम्हारे विरोध में बोलने वाला, डींग मारने वाला, टट्टा करने वाला, उसका अवस्था ये है। हालेलुया। धन संपत्ति ज्यादा है, लेकिन वो ऐसे निकल जाएगा।
डरना नहीं। हालेलुया। आगे आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, हाँ। वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। हाँ। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, हाँ। वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। आगे। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, मैं तो पशु सरीका था और समझता ना था। मतलब मैं ऐसा सोचता रहता था, लेकिन अब जब भवन में आए, बातों को समझ लिया है, यरूशलेम में पांव रखे, तो मेरा बदलाव हो गया, मन फिराव की अवस्था में हो गया। हालेलुया। हाँ, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, हाँ। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। हाँ। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। हाँ। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, हाँ। और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हाँ। स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हालेलुया। सिरों को झुकाए, पुस्तक को बंद करें। हालेलुया। ज्ञान से चलने की कोशिश करें। यहोवा की भवन में, जो कलीसिया में सत्य का खंबा, जो नींव है, धन्यवाद हो, उसके अंदर एक मेल मिलाप की स्वभाव। इसलिए हालेलुया। याकूब 3:13 एक और बार पढ़िएगा। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, हाँ। वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। उस कामों को प्रकट करने के लिए, भलाई का काम प्रकट करने के लिए कोशिश करे। वो ज्ञान से, स्वर्ग से मिलने वाला ज्ञान से उत्पन्न होती है। ये ज्ञान पाने के लिए समर्पण करें। हालेलुया। उसका 17 पढ़ना। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, पहले जो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, मेल मिलाप, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात ना, कपट रहित होता है। समर्पण करो, मुझे वो ज्ञान चाहिए। धन्यवाद हो। मुंह खोलकर प्रार्थना करो। प्रभु आपके और दृष्टि कर रहा है। प्रभु हमारे साथ है, हमारे पास है। चाहे हालेलुया आप अकेले में बैठे हो अपनी जगह पर, घुटनों में आइए, अपने पापों को हालेलुया छोड़कर, अपनी हालेलुया बुराई के कामों को छोड़कर, बुराई की सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर के भवन में पाँव रखें, उधर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद। ऐ प्रभु मैं आया। प्रभु तेरी सेवा में मुझे आगे बढ़ना है, एक नया अभिषेक के साथ मुझे आगे बढ़ना है। प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है।